हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय क्लास। आप लोगों ने मोल कंसेप्ट के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो ऑलरेडी कर लिए थे, जिसमें आपने मोल्स निकालने सीखे, मॉलिक्यूल्स निकालने सीखे, एटम्स निकालने सीखे, राइट। आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, जिसमें आप लोग फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब ये सब क्या होते हैं, आप सबको पता है कि दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सच दैट जो न्यूक्लियस है उसके अंदर आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो साथ में बाहर जो शेल्स होते हैं उसमें रिवॉल्व करते हैं। ये आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा ये। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है कि अगर मान लीजिए जैसे मुझे यहाँ पे एक मास दिया है 36 ग्राम्स ऑफ वाटर, मुझे इसमें फाइंड करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो जैसे मैंने अपनी पहली क्लासेस में भी आपको बताया था कि आपको ये बेसिक फंडा याद रखना है। अगर आपको ये बेसिक फंडा याद है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है कि आपको पहले मोल्स निकालने हैं, फिर आपको क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स, और फिर आपको क्या निकालने हैं, एटम्स। खुद सोचो, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ये एटम के अंदर ही होंगे ना। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं तो टोटल निकल आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं। मुझे 36 ग्राम्स ऑफ वाटर गिवन था, यहाँ तक आप लोगों को पता है। दिस इज गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, 2 मोल्स निकल गए, मॉलिक्यूल्स निकल गए। तो यहाँ मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, यू नो दिस कंसेप्ट। अब मैं एक वाटर मॉलिक्यूल की अगर बात करूँ तो इस एक वाटर मॉलिक्यूल में मेरे पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है, राइट। तो अब अगर मैं ये निकाल लूँ कि एक वाटर मॉलिक्यूल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस। तो सबसे पहला टास्क मेरा ये है कि मुझे ये पता करना है कि ये जो मेरे पास ये एक वाटर मॉलिक्यूल है इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसके लिए मैंने क्या करा, इसके लिए मैंने 2 हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अगर ये मेरा एक वाटर मॉलिक्यूल है तो इस एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है, राइट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। अब दिस इज समथिंग विच यू मस्ट लर्न, और अब तक आपको ये लर्न होना चाहिए कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और एटॉमिक मास भी क्या होता है 1। तो एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और न्यूट्रल के लिए इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये एटॉमिक नंबर 1 है, इसका इसमें प्रोटॉन्स 1 है, और क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 1। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, अगर आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आते हैं। तो 1 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो तुम्हें पता चल गया कि एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है। इसी तरीके से अब मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूँ तो इसमें भी मेरे पास एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर्स को यूज़ करके मैंने क्या सॉल्व कर लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब देखो, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है तो उस एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने की कोशिश करूँ तो 2 का मतलब है ये पूरे डाटा को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन था तो 2 हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2। और यहाँ पे इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8। तो 2 + 8 टोटल कितने हो गए, 10। इसका मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल में मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10। देखो ये मैंने सॉल्व करा है। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 10। और वो 10 कैसे आए, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वाटर के पास 2 हाइड्रोजन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के, सो टोटल ऑफ 10। इसी तरीके से मैंने प्रोटॉन्स निकाल लिए, एक हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है तो 2 के पास 2 और 8 इसके, तो टोटल 2 + 8 अगेन 10। अब न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, राइट, लेकिन ऑक्सीजन के पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 8। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 8। अब ये जो मैंने डाटा निकाला है दिस इज़ फॉर जस्ट 1 वाटर मॉलिक्यूल। ये किसके लिए, 1 वाटर मॉलिक्यूल। अब यूनिटरी मेथड लगा लो, अगर 1 वाटर मॉलिक्यूल के लिए इतना है तो n वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए कितना हो जाएगा, 10n इलेक्ट्रॉन्स, 10n प्रोटॉन्स और 8n न्यूट्रॉन्स। अब देखिए, आपने n की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में सॉल्व करी थी 2n0 करी थी ना। तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2n0 है तो अब आप यहाँ पे n की वैल्यू 2n0 पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 20n0, प्रोटॉन्स कितने आ गए, 20n0 और न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 16n0। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व इट। आपको अगर फर्दर जो कैलकुलेशंस करनी है तो आप n0 की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो आप n0 की वैल्यू अवोगाड्रो नंबर के इक्वल पुट करिए, यू विल गेट योर आंसर। इज़ इट ओके, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो जो बेसिक फंडा है वो ये है कि आपको पहले एटम्स तक पहुंचना है, उसके बाद एटम्स के पास जब आप एक बार एटम्स तक पहुंच गए फिर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकाल लीजिए और वहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इज़ इट ओके। सो दिस वॉज केस 1।
वेयर आई वॉज टेकिंग न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर. नाउ आई विल बी टेकिंग इन अदर केसेस जिसमें हम केटायंस और एनायंस की भी बात करेंगे. यहाँ पे तो ये न्यूट्रल था, राइट. अब हम बात करेंगे अगर कोई केटायन या एनायन हो तो उस केस में हम कैसे करते हैं. सो लेट्स मूव टू द टाइप 2 नाउ. अब केस 2 में आ गई हूँ मैं. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, बिफोर आई मूव टू केस 2, दिस इज़ अ सिंसियर एडवाइस टू यू पीपल. केस 2 आप तभी देखिएगा अगर आपको केस 1 पूरे अच्छे से क्लियर है. अगर नहीं क्लियर तो आप दोबारा से केस 1 देखिए, देन यू मूव टू केस 2. ओके. So find the total number of electrons, protons and neutrons in 54 grams of NH4 positive. अब देखो जो केस 2 है that is just same case as that of case 1. केस 2 केस 1 का बहुत सिमिलर केस है. सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव का साइन है. दिस मीन्स दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ केटायन. और आपको ये भी पता होगा कि पॉजिटिव का साइन का मतलब क्या होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या करा है, लूज़ करा है. इसने इलेक्ट्रॉन क्या करा है, लूज़ करा है. एंड वन पॉजिटिव साइन मीन्स इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करा है. तो अब तक आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि जैसे आपने केस 1 सॉल्व करा था वैसे ही आप केस 2 भी सॉल्व करेंगे. सिर्फ एंड में हम लोग क्या कर देंगे, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करवा देंगे. दैट्स इट. तो देख लेते हैं सेम. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 54 ग्राम्स ऑफ NH4 पॉजिटिव. तो देखो पहले मैं इसका मास निकालूँ. नाइट्रोजन का मास होता है 14, राइट, और हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 4 का मास हो गया 4, तो ये मास कितना आ गया 18. अब यहाँ मैं स्पेसिफिकली आप लोगों को मास निकाल के क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत बार बच्चे ये गलती करते हैं कि वो इस प्लस या माइनस को मास से रिलेट कर लेते हैं. तो ये प्लस या जो माइनस साइन होता है बेटा, दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स. और जो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन है ये वो सिम्बलाइज करता है सिर्फ. और आपने पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में भी कि इलेक्ट्रॉन का मास सिग्निफिकेंट नहीं होता, राइट. तो इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है. तो इस प्लस या माइनस से इस मॉलिक्यूल के मास पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. ऑलराइट. तो अगर मैं यहाँ पे इसका मास निकालूँ, इट्स मास, मोलर मास केम आउट टू बी 18. तो देखो 54 ग्राम बोला था. नंबर ऑफ मोल्स आप सब लोग निकाल लेंगे तो मुझे इस पर स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है. नंबर ऑफ मोल्स 3 मोल्स आ जाएंगे. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला पता है आपको, 3n0 आ जाएगा. तो आई होप यहाँ तक सब बच्चे कर लेंगे. अब देखिए यहाँ जाइए NH4 पॉजिटिव. 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि ये पॉजिटिव साइन था, ठीक है. 2 मिनट के लिए इसको याद मत रखो. सिर्फ ऐसे सोचो कि NH4 है. तो अगर ये NH4 है तो तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं. फिर से वही सेम केस करा मैंने. नाइट्रोजन की मैं बात करूँ तो ये मेरा एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है. एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और क्योंकि ये न्यूट्रल है नाइट्रोजन तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो 7 प्रोटॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स. और न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, इसमें से ये माइनस करके. जब आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हो तो न्यूट्रॉन्स निकल आते हैं. तो सेम वही हाइड्रोजन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो मैं नहीं करूँगी. तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आ गए, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आ गए. अब इस NH4 मॉलिक्यूल को उठाओ. देखो यहाँ देखो पहले, अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव साइन नहीं होता, ये सिंपल NH4 होता, तो इसमें एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलते हैं. आप बोलते हैं नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 किसके होते हैं, हाइड्रोजन के. तो 7 + 4 कितने आते हैं, 11 आते ना, राइट. प्रोटॉन्स भी कितने आते हैं, इसके प्रोटॉन्स कितने हैं 7, इसके कितने हैं 1, क्योंकि ये 4 से मल्टीप्लाई होगा. तो 7 + 4 = 11. अब ये 4 से मल्टीप्लाई क्यों होगा, ये सब बच्चे समझ रहे हैं ना, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं 4. तो ये जो हाइड्रोजन का पूरा डाटा है दिस विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 4, राइट. और न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, सिर्फ 7, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है. तो ये केस कब था, जब मेरे पास NH4 होता, राइट. तब मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स 11 होते, प्रोटॉन्स 11 होते, न्यूट्रॉन्स 7 होते. अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे क्या आ गया, NH4 पॉजिटिव. अब इस पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है मॉलिक्यूल से, राइट. एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है. मतलब अगर न्यूट्रल में 11 इलेक्ट्रॉन्स थे तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10. सिर्फ यही एक पॉइंट यहाँ पे समझने वाला है. अगर तुमने ये पॉइंट समझ लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व है, राइट. तो तुमने एक मॉलिक्यूल की पहले बात करी, तो अगर एक मॉलिक्यूल में NH4 की मैं बात करती तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आपने सॉल्व कर लिए थे. लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा है. तो 11 में से 1 माइनस कर दो, कितने आ जाएंगे, 10. अब इसका मतलब एक जो मेरे पास NH4 पॉजिटिव मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, प्रोटॉन्स कितने हैं 11, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 7. तो ये एक की बात थी. तो अगर n होते तो n से मल्टीप्लाई कर देते. n मीन्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपको चाहिए. तो 10n, 11n, 7n.
और फिर यहाँ से n की वैल्यू आपने पहले सॉल्व करी है, देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3n0, तो n की वैल्यू यहाँ पे 3n0 पुट करो, यू विल गेट योर आंसर। इज इट ओके? ये क्लियर है सब बच्चों को? तो देख लीजिए आपका आंसर जो है वो इस हिसाब से आएगा। यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये कि बच्चे जब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना टोटल से, उसके बाद यहाँ पे माइनस करते हैं। अगर आप यहाँ पे माइनस करोगे, खुद सोचो, आपने लॉजिकली क्वेश्चन गलत कर दिया है। हर मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो आपको हर मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग ही डाटा निकालना है। अगर एक NH4 पॉजिटिव है तो इसमें से ही एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इसका मतलब तुम ये बोल रहे हो कि इस पूरे में से टोटल में से एक निकला है। टोटल में से एक नहीं निकला, इंडिविजुअली एक एक मॉलिक्यूल में से एक निकला है। इज़ इट ओके? ये सब बच्चों को समझ में आया? तो अगर तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो एनायंस वाला कंसेप्ट और भी आसान है तुम्हारे लिए। आई होप इट इज़ क्लियर टिल हेयर, राइट? आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स कि आप पहले एक मॉलिक्यूल के लिए निकाल लीजिए और उसके बाद आप उसमें से प्लस या माइनस करके केटायन और एनायन की कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे। ऑलराइट, लेट्स मूव टू केस 3। केस 3 जो है, यहाँ पे देखो मैंने NO3 नेगेटिव लिया है, इसका मतलब अब मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एनायन। तो जैसे आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व करे सेम वैसे ही है। फ़र्क क्या था कि वहाँ पॉजिटिव था, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करा था, यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, गेन। तो वहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉन माइनस करा था, यहाँ पे प्लस कर देंगे, सब कुछ सेम है। मैंने वैसे ही नंबर ऑफ़ मोल्स निकाले, मैंने वैसे ही नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाले। अब मैं इस एक NO3 मॉलिक्यूल की अगर बात करूँ, सेम वही लॉजिक है। इस एक में एक नाइट्रोजन है और 3 क्या है, ऑक्सीजन एटम्स। तो मैंने वही सेम ले लिया, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकाल लिए। अब तक आपको ये निकालने आ चुके होंगे तो मैं बार बार नहीं सिखा रही हूँ आपको, राइट? अब यहाँ देखो, अब अगर मान लीजिए कि मेरा NO3 न्यूट्रल होता, ठीक है, अगर मान लो मेरा NO3 क्या होता, मेरा NO3 न्यूट्रल होता, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने आते? नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते? 7। ऑक्सीजन के कितने होते? 8। लेकिन क्योंकि क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो आप लिखते 7 + 24, कितने होते? 31, राइट? इसी तरीके से प्रोटॉन्स भी कितने आते? 31। और न्यूट्रॉन्स भी कितने आते? 31। आप यहाँ से सॉल्व करके देख सकते हैं। इस पूरे डाटा को मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों करा, ये अब तक तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे NO3 है, राइट? जो ऑक्सीजन है यहाँ पे क्या है, NO3 है, राइट? अब ये जो मैंने 31 डाटा निकाला है, ये किसके लिए निकाला है? जब इस पर कोई चार्ज ना हो। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। व्हाट डज दिस नेगेटिव चार्ज इंडिकेट्स? ये नेगेटिव ये बताता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं आया। प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आया, न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं आया। तो मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन थे वो 31 ना हो गए, कितने हो जाएंगे? 32, राइट? तो इसका मतलब जो मेरा एक NO3 नेगेटिव मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हैं, 32। तो आपने ये करा था ना, 31 में आपने +1 करा। व्हाट डज दिस +1 इंडिकेट? कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है। प्रोटॉन्स 31 है, न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं? 31। अब ये कब था? जब मेरे पास सिर्फ एक NO3 मॉलिक्यूल है। आई हैव जस्ट 1 NO3 नेगेटिव मॉलिक्यूल। तो अगर मेरे पास n है, वेयर n इज़ अ टोटल नंबर, तो क्या होगा? यू विल मल्टीप्लाई इट बाय n, और n की वैल्यू 1n0 थी तो आपने वैल्यू पुट करी, यू विल गेट योर आंसर। दैट्स इट, राइट? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. This is the type of questions which you can get as far as electrons, protons and neutrons are concerned. इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है as far as this type is concerned. हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल डिस्कस कर लिया, हमने कैटायन डिस्कस कर लिया, हमने एनायन डिस्कस कर लिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस कंसेप्ट. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप द बेस्ट. what I want to basically मेरा जो aim है, the only aim is that I just want you people to understand it, right? And I just want you people to have a brief and very good knowledge of this concept, right? I hope everything is clear to you. That's it. Thank you so much. Stay safe and stay blessed.